योग गुरु बाबा रामदेव के समाज विरोधी बयान से आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने रैली निकालकर बाबा रामदेव का पुतला दहन किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव को अपने दिमाग का ठीक से इलाज कराने की जरूरत है, उन्हें अब योगा छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण समाज के विरुद्ध बयानबाजी करने के बाद निशाने पर आए योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर ब्राह्मण समाज में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर आज भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे से रैली निकालकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने बाबा रामदेव का पुतला दहन किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि बाबा रामदेव को अपनी अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगना होगा, अन्यथा ब्राह्मण समाज बाबा रामदेव के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करने बाध्य होगा। और समाज के लोग आए दिन करते रहते हैं, वो पहले अपने दिमाग का योगा कराएं, उसके बाद समाज को संदेश दें। वो जब भी देखो समाज के विरुद्ध ही बात करते हैं, वो किसी भी समाज को जो है तोड़ने का काम करते हैं। इन लोग का धर्म है समाज को जोड़ने का, लेकिन ये निरंतर समाज को तोड़ने का काम करते आगे हैं। और पिछले साल भी वो एक टिप्पणी किए थे, उस पर भी जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी हम लोग विवाद किए थे, हम लोग भी उसमें समझाने का काम किए। ये जो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग आज ही जो है ये FIR कायम कराएंगे उनके ऊपर, और जितने भी उनका स्टोर है उस पर ताला लगाने का काम करेंगे। बाबा रामदेव वेद और पुराण की बात करते हैं, पहले वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। दिमाग का इलाज कराने के बाद उनको होश आएगा कि हम क्या चीज़ कहाँ पे वर्णन करते हैं। यदि आप इतने विद्वान थे, इतने विद्युत थे, तो आपने जो है स्टोर खोलने का काम क्यों हुआ? आप जो है लोगों को समझाने का काम करते, लोगों को ज्ञान देने का काम करते। आप योगा क्लास के माध्यम से सदैव ही ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का व्यापारी है, और आप व्यापारी हो। और अब मुझे लगता है उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि आपने धन कमा लिया और लक्ष्मी जी आपके बस में नहीं हो रही है, इस कारण वो आए दिन अलग अलग समाजों पर टिप्पणियाँ करते रहते हैं। यदि अपने दिमाग का सही तरीके से इलाज नहीं कराते तो हम लोग मध्य प्रदेश के धरती पर जिस दिन आएंगे उनका सही तरीके से हम लोग उनका स्वागत करेंगे, जिससे पूरा देश जानेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बदलने के बाद अब उनको प्रताड़ित करने जैसी बातें सामने आने लगी है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकारी तंत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार 2-4 माह की मेहमान है। ये सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है, लेकिन हम भी कम नहीं, इनकी गर्दन दबाकर घोषणाएं पूरी कराएंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोपाल भार्गव पहली बार अपने गृह जिले सागर आए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान स्वागत कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। गोपाल भार्गव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सरकारी तंत्र को अपने निशाने पर लिया और कहा कि कमलनाथ सरकार तो 2-4 महीने की मेहमान है, कर्मचारी उनकी नाजायज मांगे पूरी न करे। यदि कर्मचारी सरकार की कठपुतली बनते हैं तो इनकी डोर काटना भी हमें अच्छे से आता है। आगे बढ़ना है, नौजवानों के लिए न्याय दिलाना है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमें संघर्ष के साथ और वोटों की जो ठगी हुई, जो डकैती हुई, जो झूठ बोला गया, जो आश्वासन दिए गए, इनकी तो अब पूर्ति बेटा तुम्हें करनी ही पड़ेगी। इन्हीं पूर्ति तो तुम्हें करना ही पड़ेगी, और नहीं करोगे तो हम लोग गर्दन दबा के तुमसे किसानों की मांगे पूरी करवाएंगे, बेरोजगारों की मांगे पूरी करवाएंगे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के इस बयान पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सत्ता की लालची है, वह अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए कांग्रेस को उल्टा सीधा बता रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा एक कटी पतंग की तरह है, जो कट भी गई है और लूट भी गई है। जो लोग गलत कामों में लगे हैं उनको अब कानून का डर सता रहा है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों पर ऐसा बयान दे रहे हैं। जनता द्वारा दिए गए जनादेश पर बनी कांग्रेस की सरकार को इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग करके प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। वह अपनी हार नहीं पचा पा रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं, इस कारण से वह इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उनकी हार की हकीकत तो कटी पतंग की तरह है, जो कट भी गई, फट भी गई और लुट भी गई। गुना में 2 यात्रियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सफर के दौरान अज्ञात लोगों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर 35,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों ने जब उन्हें बेहोश अवस्था में देखा तब घटना का पता चल पाया।
ऊना में आज सफर के दौरान 2 यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर अज्ञात आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद दोनों यात्रियों को बेहोश देखकर परिजनों ने इसकी सूचना ड्राइवर को दी, तब जाकर घटना का पता चल पाया। इसके बाद लूट के शिकार दोनों यात्रियों को बेहोशी की अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर गुना पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। मेरी ऊँग लग गई यार थोड़ी सी। हाँ, रुपये रह गए। कितने पैसे ले गए आपके? अरे 20,000 तो एक गड्डी है। दसा खा रहे थे। बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग के नाम से मशहूर चरण पादु का शहीद स्थल उपेक्षाओं का शिकार है। मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले के बाद इस ओर कोई भी समाज सेवी और नेता ध्यान नहीं देते हैं, जिससे शहीद स्मारक का अस्तित्व मिटने की कगार पर पहुंच गया है। बुंदेलखंड के चरण पादुका स्थल में मकर संक्रांति के अवसर पर हर वर्ष एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें जिले सहित प्रदेश भर से कई बड़े नेता और समाजसेवी पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बीते बरस की तरह इस बार भी शहीद स्थल के उन्नयन और विकास को लेकर जनप्रतिनिधि और समाजसेवियों ने मंच के माध्यम से लंबी चौड़ी घोषणाएं की। ऐसे में देखना होगा कि अमर शहीदों की श्रद्धांजलि का प्रतीक स्वरूप बदलने में कितना समय लगेगा, क्योंकि नेता भाषण देकर चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ कोई भी झाँक कर नहीं देखता है। और यहाँ जो मैंने बोला है, एक हॉल उनके चित्र उसमें लगे, जिससे लोग उन्हें पहचान सके कि इनने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। और दूसरा, यहाँ जो जमीन अतिक्रमण है उसके लिए हम कल ही आवेदन करा के उसकी नफ्ती कराएंगे, जो मेला इस बार का उठ जाए। अगली बार भव्य रूप में मेले का आयोजन भी होगा, इसका प्रचार प्रसार भी कराएंगे। उस स्थान पर पर्यटक के लिए हम सभी चारों विधायक इस सिंहपुर के लिए ऊपर मांग रख करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा ये चरण पादुका पर्यटक में जुड़ जाए। ये स्थान पर सबने अपनी थैलियां, इसलिए कि चंदा किसी गांव का लिया नहीं गया, वही गांव वालों ने इकट्ठा किया और सामूहिक रूप में आए और उन्होंने वही मंत्री जी को थैलियां में भेंट किया। इसलिए कहा जाता है जलियांवाला बाग, जो घटना जलियांवाला बाग में हुई थी उससे बृहद घटना यहाँ पर हुई थी, उससे भी कम नहीं है। कितने लोगों को यहाँ मारा गया था? देखो, सच तो ये है कि 7 लोग मारे गए थे। कैसा कि जो घोषित है, लेकिन मारे बहुत लोग गए थे। लोग मैंने जो आपको पहले बता दिया अपनी भाषा में कि उनको ले जाकर के अपने घर पे ले गए 7 आदमियों को, और उनको दवाई दारू करवाई और इसके बाद में वे मर गए। तो उन्होंने कह दिया तो हमारे घर में मरा। इसलिए उस समय क्या होता था, कुड़की होती थी, जिसके घर के आदमी मर जाते थे और वो होता था तो उनकी कुड़की होती थी, उनके घर वालों को परेशान किया जाता था। तो उन्होंने इस दबाव के कारण बहुत से लोग बागों ने अपने आदमियों को। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सज्जन वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के एक विधायक का स्वाभिमान प्रधानमंत्री से कहीं अधिक है। गौरतलब है कि बीते दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने एक संबोधन में कहा था कि ऊपर से एक आदेश हो जाए तो कांग्रेस की सरकार हिल जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने उसका रिप्लाई दिया कि हमारा बॉस का इशारा हो जाए तो हम सरकार 2 दिन में गिरा देंगे। अरे भैया, तुझे 66 सीट दी थी मालवा निमाड़ की, सबसे ज्यादा बीजेपी वहीं हारी, तो तेरी औकात तो पता चल गई वहाँ। यदि वहाँ जिता लाता तो सरकार बीजेपी की बनती। इसलिए वो बोल रहा है कि करोड़ों अरबों रुपए जब मंत्री था, खूब भ्रष्टाचार में कमाया, उससे 25-50 करोड़ देके एक विधायक को खरीदना चाहता है। कैलाश विजयवर्गीय और सबको बता दो कि कांग्रेस के एक विधायक का स्वाभिमान नरेंद्र मोदी के स्वाभिमान से ज्यादा बड़ा है। क्या बात। सारंगपुर क्षेत्र के पदमपुरा निवासी रेखाबाई की अंधविश्वास के चलते मौत हो गई। दरअसल हुआ यह कि पिछले 8 माह से गर्भवती थी रेखाबाई, जिसे इलाज कराने अस्पताल जाना चाहिए था, लेकिन वह झाड़ फूक ही करवाती रही। जब महिला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तब उसे हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवदाना सब पूरा कुछ भी हालत नहीं आया हमारे को। फिर उसके बाद में फिर जो देवता ने बोले कि अस्पताल ले जाओ, अस्पताल लाए, पूरा दम निकल गया अस्पताल में आने के बाद। कौन से गांव के? इसको हो रहा था इसको। फिर अब मतलब हम देवता के यहाँ भी ले गए थे, वो देवता ने कहा कि अस्पताल का तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले आए। फिर अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में दम निकल गया उनको।